मंडप पर ध्रुव राठी का पोस्टर लगाओगे लाडला, और भगत सिंह वाला देश प्रेम का ढोंग करोगे और प्रोटेस्ट में बोलोगे मनुवाद से आजादी, वोट चोर गद्दी छोर, तो कूटे ही जाओगे ना लाडला। आप सोचिए, कॉकरोच ने ये आंदोलन नीट पेपर लीक के लिए किया था, तो इसमें मनुवाद से आजादी कहां से आ गया? शिक्षा को लेकर ये प्रदर्शन था, तो शिक्षा मंत्री की इस्तीफा की बात करने चाहिए थे, उसकी बात करते। इसमें मोदी जी के ऊपर सवाल करने का क्या मतलब है? एक अच्छा मुद्दा था, शिक्षा में परिवर्तन आ सकता था, एक अच्छा देश हित में प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन उन सबको आमंत्रित किया गया, उन सभी खटमलों को आमंत्रित कर लिया गया जो पहले से लोगों के आंखों में खटक रहा था। ये मोदी जी की सरकार है लाडला। मोदी मैजिक सुने हो ना? हाँ, ये मैजिक अब म्यूजिक बन गया है। पिछले 12 साल में तुम्हें यह समझ नहीं आया? यहाँ महामानव अपने पार्टी की मक्खी तक को नाक पर नहीं बैठने देते, और तुम गद्दी छोड़ने की बात करते हो हैं? मोदी मैजिक ही खत्म करना चाहते हो हैं? ऐसे में तो कूटे ही जाओगे ना लाडला। तुम प्रोटेस्ट के लिए आए हो, फिर टॉपिक के दायरे में फील्ड सजाओ। काहे पीछे से मनीष सिसोदिया, राहुल, अखिलेश इन सबको लॉन्च कर रहे हो भाई? अरे प्रोटेस्ट कर रहे हो तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगो। अब पीछे से 10 विपक्ष पार्टी का भेष बनाकर सड़क से संसद भवन तक माथे पर तिलक के बजाय ध्रुव राठी का पोस्टर लगाओगे, अनाप शनाप नारेबाजी करोगे, तो कूटे ही न जाओगे लाडला। और दूसरी बात, तुम्हें अभी तक समझ क्यों नहीं आया? तुम्हें पता भी है सालों साल लग गए अंधभक्तों को ट्रेनिंग कराने में कि सर पर टोपी लगाओ, मैं भी चौकीदार हूं, और तुम निकले हो 2 दिन में कॉकरोच बनकर गद्दी छुड़वाने। लाडला, मोदी जी को जब हिंदुओं ने इतना सहयोग करके 3-3 बार प्रधानमंत्री बना दिए, तब तो वे हनुमान जी को पतंग में उड़ा सकते हैं, तो तुम कौन हो गए? चलो ठीक है, गद्दी छुड़वाने का ही तुम्हें चुल मची है, तो दिमाग लगाकर प्रोटेस्ट करो। बिना मतलब में तुम्हारा प्रोटेस्ट अब हाईजैक हो गया उन नेताओं के हाथ में जिन्हें जनता पहले से ही नकार चुकी है। हद है यार, जेन जी का कॉपी कर रहे हो गया ना? जेन जी का कॉपी करना महंगा पड़ गया ना? नेपाल बांग्लादेश वाला अगर कोई कीड़ा काटा है ना, और सोच रहे हो कि इंडिया में भी सैक्ट्रिकल पॉलिटिकल मूवमेंट से तुम सरकार गिरा दोगे, तो भूल जाओ लाडला, जनता का समर्थन कभी तुम्हें नहीं मिलेगा। एक तरफ अपने नाम के आगे कॉकरोच लगाते हुए, दूसरी तरफ नीट का छात्र भी बन जाओगे, और तीसरी तरफ तुम सर पर ध्रुव राठी, शबाना आजमी उन सबका पोस्टर लगाओगे, और फिर ब्राह्मणवाद से आजादी। ऐसे में तो अच्छे से कूटे जाओगे ना लाडला। जंतर मंतर पर कोई हवाई मिठाई थोड़े बांटे जाने वाली थी। आप प्रदर्शन करने पहुंचे थे, शांति से प्रदर्शन करते। धर्मेंद्र प्रधान का जो है सो इस्तीफा मांगते। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना था ना, कायदे में इसी स्लोगन को प्राथमिकता देते ना। लेकिन सिलेक्टर्स मास्टरमाइंड तो तुम्हारे मंडप पर लठ खाकर आना लिख के गया था। आंदोलन को तो दिशाहीन कर दिया गया, बल्कि बेकसूर बच्चों को भी लपेटा में ले लिया गया, और ये सब राजनेताओं ने किया है। सीधी सी बात है, छात्रों को जो है सो अपने मुद्दा पर अडिग रहना चाहिए, तो छात्रों का मुद्दा अब गया भाड़ में। अब लो भाई, आ गया आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा सब मैदान में। अब होंगे जमकर राजनीति। अरे भाई काकरोचों, अगर तुम्हारा आंदोलन हाईजैक ही करवाना था तो भी 2 दिन बर्दाश्त कर लेता। बिना मतलब में बेकसूर सबको पिटवा दिया। ये बच्चे कितने मासूम हैं जिन्हें अब पुलिस लाठियां मार रही है, तो कह रहे हैं सर हमारा कसूर क्या? अब तो आप ही बताइए, नीट पेपर लीक में मनुवाद से आजादी का क्या मतलब हुआ? खैर आप लोग बताइए, कहाँ क्या कमी रह गया इस आंदोलन में, और सरकार की तरफ से अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।